हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं विम्सन फैंसीज़ में और आज शुभम शर्मा जी से हम बात करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से काउचेस को परचेज़ करना है, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को हल्का या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब भी आप कोई काउच ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फर्नीचर यूनिट्स देखेंगे, छोटे छोटे टिप्स हैं जो बीच में शेयर की जाएंगी। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वील एक्सप्लोर लॉट ऑफ। हाय शुभम। Hi sir. हाउ आर यू डूइंग? All good. How are you? आई एम गुड शुभम, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। और सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द कंपनी और आप क्या क्या करते हैं? My name is Shubham Sharma. I'm an architect. Got shifted to interior designing and furniture designing and manufacturing. The company's name is Vims and Fancies. The motto is not to generate more and more leads. The motto is कि जितनी leads हमारे पास हैं उनको satisfy करना। अच्छा। I don't want to complete 300 seats. I don't want to complete 300 sets. मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अच्छा। I just want कि जितनी leads मेरे पास आएंगी उनका सेटिस्फेक्शन लेवल 100% होना चाहिए जी। वो हमारा मोटो है, वो हमारा टास्क है। इसलिए उसमें क्या होगा ना कि उसमें क्या होगा कि मुझे रोज लीड्स जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास 10 लीड्स आई हैं और मैं 10 में से मैं बोलता हूँ 9 को भी सेटिस्फाई कर पाता हूँ, तो वो 9 आगे मुझे कम से कम 5 और रेफरेंस देंगे। अच्छा। तो इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस गेम। मुझे रोज वीडियो बनवा के शूट करवा के लीड्स जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। ओके लेकिन सेलेक्टिव कंज्यूमरिज्म में आपका जो इंक्लिनेशन है, जो आपका झुकाव है कि आप सेलेक्टेड लोगों के साथ काम करेंगे, क्योंकि अभी हम जाएंगे उसके डिटेल में भी, तो ये आपको क्यों लगता है कि इतना सेलेक्टिव कंज्यूमरिज्म क्यों है आपका? नहीं, सेलेक्टिव तो नहीं है। हाँ जी, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, मेरा मोटो होता है कि उसको लॉजिकल चीजें बताना, उसको फैक्ट्स बताना। मेरा काम चीजें बेचना नहीं है। मेरा काम है कि मैं उसको एक बार इंफॉर्मेशन दे दूंगा सारी, तो वो अपने आप फिर देन उसका टेक है कि वो सबको फिर वो आपस में कंपेयर करके वो कहाँ जाता है। मेरा मेन मोटो है कि मैं वो मेरे पास आएगा, मैं उससे सारे लॉजिक्स बताऊंगा, सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, उसको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद देन उसका टेक है। तो W&F की यानी कि विम्स एंड फैंसीज की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि पेशेंस, क्वालिटी और प्राइस इज वेरी कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू द शोरूम प्राइसेस, राइट? अगर आप घर के लिए कुछ भी सामान ले रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, सोफा ले रहे हो, तो ये एक ऐसा चीज नहीं है जिसमें आप जल्दी डिसीजंस लो। ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। डिजाइनिंग अपने आप में एक स्लो प्रोसेस है। तो आप आराम से, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास आता है तो मैं उसको पहले सारी स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ, मैं कंपैरिजन भी यही करवा देता हूँ, क्योंकि एज यू नो कि नियर बाय कीर्तिनगर है, तो लोग मोस्ट ऑफ दी क्लाइंट्स या तो यहाँ से कीर्तिनगर जाते हैं देखने, या तो कीर्तिनगर से यहाँ देख के आते हैं जी। तो मैं बैठे बैठे कंपैरिजन भी करवा देता हूँ और सारे फैक्ट्स भी बता देता हूँ, स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूँ, जो कॉस्टिंग हमारी है उनका ब्रेकअप भी दे देता हूँ कि किस हिसाब से कॉस्टिंग है। ठीक है। और हमारा जो अगला सवाल है वो है वर्किंग मेथड के ऊपर, क्योंकि आई थिंक आपसे ये ट्रेंड की शुरुआत हुई थी जहाँ पे हम लोग जनरली देखिए दो तरह से बिज़नेस का तरीका होता रहा है। लोग कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करते हैं, उनके पास इन्वेंट्री होती है, लेकिन हमने जब से आपके साथ शुरुआत किया है तो एक नया ट्रेंड हमने देखा कि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखते हैं, आपके बहुत ज़्यादा मॉकअप्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिस्प्ले नहीं होते हैं, आप कैटलॉग बेसिस पे काम करते हैं। देन हाउ डज इट वर्क? एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को क्विकली बता दें। इसमें क्या होता है कि आई डू हैव फ्यू पीसेज अवेलेबल फॉर डिस्प्ले, जिसमें आप फिनिशिंग देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो। अच्छा। तो अगर आपको अपने घर के लिए सोफा लेना है तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप रेडीमेड बहुत कम लेते हो। अगर आप कस्टमाइज करवा रहे हो तो अगर आप मेरे पास आए तो आप कस्टमाइज ही करवाओ। ओके, है ना? तो आई वांट कि आप जैसे आपने जो सिलेक्शन किया उसके लिए हमारे पास कुछ डिस्प्ले पीसेज हैं। दिस इज आवर डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे डिस्प्ले पीसेज हैं, आप डिस्प्ले में देख सकते हो सामान। अच्छा। उसके बाद आप फिनिशिंग देख लो। जो ऊपर से क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर सामान को देख के ऊपर से फिनिशिंग देख सकते हो। ओके। बट अंदर क्या लग रहा है वो फिर हम जब आपका प्रोसीजर शुरू होगा सोफा बनने का, जब आपका स्ट्रक्चर बनता है तो वो आप देख सकते हो आके, फॉर्मिंग होती है, फिर बाद में आपका वो पूरा प्रोसीजर आप यू कैन जॉइन अस विद द प्रोसीजर। ओके, ठीक है शुभम, तो टाइम स्टार्ट हो गया हमारा और हम कुछ जो एक्सपीरियंस सेंटर आपने बनाया हुआ है, कुछ यूनिट हमारे पास हैं, वो हम दिखा देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। सी
जी। एज अ लेमैन और एज अ कस्टमर सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं फिनिशिंग, अच्छा। ऊपर से। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन सोफाज वी हैव। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन सोफाज इन एल शेप। इसमें इसकी हेल्प से आप हमें थोड़ा डिटेलिंग बताइए कि क्या चीज़ है जो इसको सुपीरियर बनाती है कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि अगर आप जनरली अगर आप वीडियो पे कोई सामान देख रहे हो या किसी को कंपेयर कर रहे हो कुछ ही दो चीज़ों में जिनके अलग अलग प्राइसिंग है, उसमें क्या होता है जी। तो सबसे पहले आपको देखना होता है ऊपर की फिनिशिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सोफे की बात करूं तो पाइपिंग, कुछ जैसे जॉइंट्स आपको दिखेंगे, कॉर्नर्स, तो ये सब फिनिशिंग में आता है। अच्छा। तो मे बी आपको कैमरा में दो चीज़ों की फिनिशिंग सेम लग सकती है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा। अगर आप दो वेंडर्स या दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, उनका स्क्रीनशॉट लो, हमारा स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिनिशिंग चेक करो। ठीक है। तो वैसे सीक्वेंस से थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, पर आई थिंक इट्स फाइन। सबसे पहले जो चीज़ होती है जो दिखती है आंखों को, वो है लुक। तो आपको देखना होता है कि प्रॉपर्ली अलाइंड है कि नहीं, ऑल द लाइंस आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड में है कि नहीं। बिल्कुल, ये आपको फर्स्ट चीज़ दिखाई देती है। फिर अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? दूसरा आपको देखना होता है कि आपका कंफर्ट कैसा है। अच्छा, कंफर्ट लेवल। हाँ। ठीक है, ठीक। वो चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं कंफर्ट लेवल के लिए? कंफर्ट लेवल के लिए फॉर एग्जांपल दो चीज़ें होती हैं। एक तो कुछ लोगों को, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे लिए ये ओके है बिकॉज दिस इज मीडियम सॉफ्टनेस। अच्छा। किसी के लिए हार्डनेस अच्छी होती है, मतलब कुछ क्लाइंट्स को लगता है कि मुझे और हार्ड चाहिए। अच्छा। किसी को लगता है मुझे और सॉफ्ट चाहिए, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आप ले सकते हो। सेकंड है कि आपका सिटिंग हाइट कितना आ रहा है। ओके। अकॉर्डिंग टू योर हाइट बैठे हो तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते। अच्छा। अदरवाइज अगर आपकी हाइट है तो आप इसको थोड़ा सा सिटिंग हाइट थोड़ा और छोटा ले सकते हो। अगर आपकी हाइट बड़ी है तो आप सिटिंग हाइट थोड़ा और ऊपर ले सकते हो। ओके। तो ये तो इंडिविजुअल एनाटॉमी के हिसाब से होता है, इंडिविजुअल एक इंसान के, बट ऑन एन एवरेज दैट इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। जनरली ये 18 इंचेस के आसपास इनके हाइट के होते हैं। स्टैंडर्ड इज 16। ठीक है। आप ऊपर नीचे 2-3 इंच ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टडी रिसेंटली, देयर वाज एन आर्टिकल इन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वेबसाइट्स फ्रॉम UK, एंड इट टॉक्स अबाउट the depth of a sofa, which can be from 14 inches to 18 inches, and luxury segment sofas are a little deeper when it comes to the depth of a sofa. Do you believe that they are supposed to be a little deeper? What kind of depth you prefer? See, almost हमारे सोफाज में almost जो out to out dimensions होती है। No, I'm talking about the depth of it. This one. The depth of the seat? Yeah. See, जो standard होती है वो 21-22 inches होती है। अच्छा। जिसमें आप straight back बैठ सकते हो। Okay. Other than just to give it a look, उसको लुक देने के लिए और कुशन्स ऐड करने के लिए पीछे उसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं। अच्छा। और कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर में फिर बता दें, क्योंकि टोटल आइडिया यही है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। जो जहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जहाँ पे लोग कंपेयर करेंगे आपके फर्नीचर को बाकी स्टोर से या चीपर वर्जन के फर्नीचर से, वहाँ पे बता दें कि वहाँ पे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कैसे होती है। एक तो वो जो वर्कमैनशिप आपने बताया कि अलाइनमेंट उनके मिसिंग होते हैं, जो पहला पॉइंट था। दूसरा आपने कंफर्ट लेवल बताया, तो हाइट उनकी अलग होती है, उनकी डेप्थ भी कम होती है अगर आप देखें, राइट? ओके। कॉस्ट कटिंग की अगर आपने बात करी है तो मैं बता देता हूँ जी कि कॉस्ट कटिंग होती है स्ट्रक्चर में। तीन ही चीजें होती हैं सोफा में मेन। अगर मैं आपको सिर्फ काउच की थोड़ा नॉलेज दूं तो काउच में सिर्फ 3 चीजें होती हैं। अच्छा। पहला स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर कितने बाय कितने का बनता है। ओके। इज इट ड्यूरेबल? 1x1 का भी बनता है, 1x1.5 का भी बनता है, 2x1.5 का भी बनता है, 2x2.5 का भी बनता है। ओके। तो स्ट्रक्चर किस कॉस्टिंग में बन रहा है? क्या वुड आप जो अगर मिरंडी यूज कर रहे हो तो वो किस टाइप की मिरंडी यूज कर रहे हो? A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। स्ट्रक्चर रेडी हो गया, उसके बाद आता है फॉर्मिंग। आप कौन सा फॉर्मिंग यूज कर रहे हो? ओके। तो दो चीजें दिखने में सेम हो सकती हैं और अलग अलग प्राइस हो सकता है। वो उसी वजह से होगा कि उसमें अंदर फॉर्मिंग क्या हुई है, स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है, और उसको स्किल्ड लेबर ने बनाया या अनस्किल्ड लेबर ने बनाया। ओके। क्योंकि उसकी लाइफ के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो। उसके बाद में फिर वो अनस्किल्ड लेबर रहेगा तो आपके अलाइनमेंट प्रॉपर होंगे। उसके अलावा अगर आप किसी अच्छी जगह से खरीदते हैं तो वहाँ पे एर्गोनॉमिकली परफेक्ट होते हैं, मतलब उनके कॉन्टूर्स अच्छे होंगे, उनकी सपोर्ट अच्छी होगी, उनका बैकरेस्ट अच्छा होगा, और उनका इंक्लाइन का एक एंगल होता है वो भी सही होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉस्ट कटिंग होती है वो है फैब्रिक के ऊपर, कि फैब्रिक जो है 150 रुपीज़ मीटर से, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं, इट कैन गो अप टू 5000 रुपीज़ पर मीटर। एग्जांपल इन आवर केस वी हैव आवर ओन फैब्रिक बुक्स। विम्स एंड फैंसीज के नाम से हमारी खुद की फैब्रिक बुक्स हैं। अच्छा। जिसमें से आप सिलेक्शन करते हो
तो उसमें क्या होता है कि उसका रिटेल प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बट अगर आप मुझे बोलोगे कि वो कितना आप लेस करोगे, तो जितना ऑब्वियसली आई एम टेकिंग इट इन बल्क, तो मैं अपना बल्क लेस करूंगा। ठीक है, ये कॉस्ट कटिंग होती है, इन सबको टोटल करके कॉस्ट कटिंग होती है, जहाँ पे कि आपके साइजेस को छोटा कर दिया जाता है ना। आप सोफा को छोटा करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स में आप 1000-2000 बचाते रहोगे, तो ओवरऑल आप उसको कम कर दोगे। जैसे स्किल्ड लेबर ऑब्वियसली ज्यादा पैसे लेगा, अनस्किल्ड लेबर 700-800 दिहाड़ी के हिसाब से कर देगा। ठीक बात है, लेकिन ये पॉइंट वैलिड था कि नहीं कि आप साइज को अगर आप स्क्वीज करते जाते हैं, है ना। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि मार्केट में अगर आप मार्केट में जाओगे और आप बोलोगे स्लीप वेल की मेरे को एक सीट दे दो, तो उसका साइज होगा 21 इंचेस बाय 21 इंचेस। ओके, तो अगर कोई इसलिए 21 बाय 21 की सीट आती है, इसलिए वो 21 ही देंगे आपको। एग्जैक्टली। हमारे साथ क्या है कि आपको डेप्थ जितना मर्जी आपको चाहिए होगा, डेप्थ उतना ही मिलेगा, बिकॉज हम सीट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, हम डायमेंशंस के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, सो पूरा का पूरा जो आज का वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपके साथ मिलने का पर्पस ही हमारा ये होता है कि हम लोगों को इन्फॉर्म कर सके, है ना। हाउ टू सेलेक्ट अ काउच फॉर योर हाउस, फॉर एग्जांपल जैसे ये एल शेप है, हाँ, तो दिस इज फॉर योर लिविंग रूम एंड योर जैसे एवी रूम होता है, ऑडियो वीडियो रूम होता है, आपने आपका फैमिली रूम होता है, लिविंग रूम होता है, उसमें आप एल शेप यूज करते हो बिकॉज यू नीड अ लाउंजर टू लाई डाउन। करेक्ट है। और अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल में एल शेप रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ये आपका लिविंग रूम के लिए होता है और फॉर्मल उसके लिए होता है आपका फैमिली रूम। बड़ा अच्छा आपने एक वैलिड पॉइंट बताया हमारे व्यूअर्स को। इनफैक्ट हमने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स करने का भी सोचा था, जो हम रिसेंट अभी अपलोड करेंगे थोड़े दिन बाद। क्विकली बता दें हम भी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन अगर हम कर लेते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा कि वो गलत है। बट जनरली सेक्शनल सोफाज होते हैं, इनका इस्तेमाल हम देखते हैं लोग जनरली ड्राइंग रूम में करते हैं। ये सेक्शनल सोफाज हैं जो आपके एक स्पेस को बहुत दूसरे स्पेस से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है ये। इसका पर्पज ये होता है कि यहाँ पे आपका डाइनिंग होता है। RHS, ओके, बैक में खड़े होकर RHS, अच्छा बैक से देख के देते हैं, हाँ, सो सॉरी, दिस इज RHS। तो इस तरफ आप अपना डाइनिंग डालेंगे तो आपका एक अलग से स्पेस क्रिएट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि दो तरह की सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं एक घर के अंदर। एक होता है आपका लिविंग रूम का इनफॉर्मल सिटिंग और एक होता है फॉर्मल सिटिंग। फॉर एग्जांपल ये जो सोफा हम आपके पास देख रहे हैं, ये फॉर्मल सिटिंग का सोफा है। स्टेटमेंट पीस। हाँ, ये स्टेटमेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका फैब्रिक स्टेटमेंट वाला है ना, ये फैब्रिक से स्टेटमेंट बनता है। तो बात कर रहे थे सिटिंग स्ट्रक्चर की कि जब भी आप चूज़ करें सोफ़ा, तो इंडिया में हालांकि बहुत ज़्यादा लिविंग रूम ड्राइंग रूम अलग अलग करने का कल्चर नहीं है, बट फिर भी जिनके घर में है और जिनके घर में नहीं भी है पता रखना चाहिए। दीज आर बेसिकली फॉर लिविंग रूम्स एंड दीज आर फॉर द ड्राइंग रूम्स। वेरी डिसिप्लिन, शॉर्ट टर्म लिविंग, शॉर्ट टर्म सीटिंग, यू जस्ट स्पेंड फ्यू आवर्स देयर, है ना। बट आपको बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन यू गो फॉर कंफर्टेबल सोफा। देयर आर फ्यू डिजाइंस व्हिच यू कैन यूज इन योर फॉर्मल, ओके, देयर आर फ्यू डिजाइंस व्हिच यू कैन यूज इन योर लिविंग रूम। ओके, कूल, वंडरफुल लर्निंग। वीडियो की लेंथ जो है सोचा था बहुत छोटी रखेंगे, बट जब नॉलेज का फ्लो शुरू होता है देन वी डोंट नो वेयर टू कट। ओके, सो ये जनरली क्या रेंज में रखा है आपने प्राइस पर सीट? दिस इज स्ट्रेट लाइन सोफा स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 पर सीट है। क्योंकि इसकी बात कर रहे थे हम, क्योंकि हमारे बेसिक स्टैंडर्ड अब सेट हो गए हैं। ये भी क्या रेंज क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली? दिस इज 12,000 पर सीट। ठीक है। और आपको बता दें एक और चीज़ है, करेक्ट मी अगेन इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हम दो सीट को डिवाइड करते हैं क्योंकि इससे एक तो बेंच का शेप चला जाता है, दूसरा नॉन डिस्टर्बिंग होता है दूसरे पेशेंट, है ना। अगर आपके पास दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, डिजाइन वाइज अच्छा लगता है बिकॉज डिजाइनिंग में हमेशा बैलेंस देखा जाता है लेफ्ट एंड राइट का। अच्छा, है ना? ओके, तो आप दो में डिवाइड करते हो तो राइट हैंड इज इक्वल एंड बैलेंस टू लेफ्ट साइड। ठीक है। और जो बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं उनमें तो एक्चुअली इशू आता है, क्योंकि आपको जीरो डिस्टर्बेंस अगर आपको सोफा से, आप जब एक बंदा उठेगा तो दूसरे को, the moment you get up from here, this will disturb the person sitting here. So in case this is another benefit, है ना? This is again customizable. Okay, cool. Where are we going now? Next, इसका प्राइस बता दें पहले हम। 12,000 per seat. अच्छा, ठीक है। We are going to the next one. Yes. Now I'll show you few chesters. As you know कि chesters तो हम बहुत सारे बनाते रहते हैं। तो ऐसा हो गया कि लोग आके पूछते हैं कि आप chesters के अलावा भी कुछ बनाते हैं? Okay. तो chesters में we have 4 different types of chesters. Okay. तो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। Different types of chesters we have. Okay. Basically 4 types of chesters we have. Number 1 is the classic chester, जो कि जो regular chesters पहले आते थे. This is the classical chester. And this one is the classical. Classical chester. Okay. Tell me about this quickly. इसमें क्या होता है, दिस इज फ्लोर माउंटेड विदाउट लेग्स, ये बफर पे होता है। अच्छा। नीचे बफर्स हैं एंड यू कैन सी द फिनिशिंग
कितना डीप है चेस्टर, एज यूजुअल जो हम बोलते हैं कि पीछे जो सामान लगता है, फॉर्म लगता है, उसमें कॉस्ट कटिंग मत करो, जितना सामान लगा पाओ उतना लगाओ, सो दैट ये डीप जाए। अच्छा, इसकी कितनी डेप्थ है? 2 इंचेस होगा ये? आराम में 2 इंचेस फॉर्म में लगा हुआ है ये? नहीं, फॉर्म तो 4 इंचेस लगती है, बट इसका डेप्थ 2 इंचेस जाता है। अच्छा, पीछे बैक में 4 इंचेस लगता है, सॉफ्टी लगता है, और सीट में हमारा वही स्लीव वेल फेदर फॉर्म लगता है। ओके, हाँ जी, ठीक है। और जनरली जब भी आप चेस्टरफील्ड लेते हैं हमेशा बताते हैं इनको प्लेन कलर्स में ले सकते हैं हम, और ये जनरली स्वेट वेलवेट में ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि इसी कपड़े में जाने के लिए, जस्ट बिकॉज ये वाला कपड़ा जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है और पतला होता है। अच्छा, तो अगर कपड़ा स्ट्रेचेबल और पतला होगा तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, अगर स्वेट के अलावा भी अगर कोई पॉलिस्टर या लेदराइट ऐसा कोई कपड़ा है जो आपको कहीं किसी फर्निशिंग स्टोर पे मिल गया है जो स्ट्रेचेबल है, उसमें भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। तो जस्ट कीप इन माइंड कि स्ट्रेचेबल हो कपड़ा। ठीक है। ये हमने क्या प्राइस रेंज में रखा है पूरा? ऑल चेस्टर्स आर 12,000 पर सीट। ये इट्स बीन 2 years कि हम चेस्टर्स 12,000 पर सीट से ही बेच रहे हैं। ऑल्दो इन दिस इंडस्ट्री एवरीवन नोज के सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द पेट्रोल हाइक। तो सब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बट वी आर स्टिल मैनेजिंग कि हम वो मेंटेन रखें अपना 12,000 पर सीट चेस्टर। ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट में एक चेस्टर में वी हैव दिस लवली लाउंजर इन दिस लवली शेड जी। सो आप इसको अकम्पनी कर सकते हैं किसी भी सोफा के साथ या किसी भी चेस्टर के साथ। यू कैन ऑल्सो कीप दिस विद स्ट्रेट लाइन सोफा। ठीक है। हाँ जी। अब क्रिएटिविटी की बात निकली तो क्विकली आपसे कुछ और टिप्स भी ले लेते हैं कि जब भी चेस्टरफील्ड लेते हैं, जैसे भी आपने हमें क्लासिकल चेस्टरफील्ड दिखाया था, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट होती है ऑपोजिट टू ईच अदर, तो 3 सीटर ऑपोजिट अच्छे दिखेंगे? हाँ, इफ़ यू हैव अ स्पेस। अच्छा, और 3-1-1 अच्छा दिखेगा अगर अगर हमारा सेटअप मोस्ट ऑफ द केसेस में जिस हिसाब से हमारे, जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो बिकॉज ऑफ द लेस साइज वी हैव फॉर द अपार्टमेंट्स, तो जनरली यही होता है कि 3+2 लगता है या तो 3+1+1 लगता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अदरवाइज आप इसको 3 जो पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, अगर इफ़ यू हैव अ स्पेस, अच्छा, तो आप 3+3 आमने सामने रखोगे, बिकॉज यू ऑल्सो नीड अ स्पेस टू रोम अराउंड ना, आपको मूवमेंट के लिए भी स्पेस चाहिए। ओके, तो फिर आप अगर आमने सामने रख रहे हो तो जस्ट बी श्योर कि आपके टेबल का साइज क्या है। ठीक है। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रास्ट में रख लें इसको, कि आपके पास एक 3 सीटर एक कलर का है और बाकी सिंगल सीटर्स जो अलग अलग कलर के हैं कॉन्ट्रास्ट में, वो भी कर सकते हैं। हाँ, दैट इज वेरी बेसिक के प्ले विद 2 कलर्स। ओके, डोंट प्ले विद 3 कलर्स। हाँ, आप 3rd कलर हमेशा अपने डेकोर में ही यूज करना, या तो एक्सेसरीज में यूज करना। अच्छा। अगर ओवरऑल जो मेन प्राइमरी कलर्स हैं, गो फॉर ओनली 2 कलर्स। 3 थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाता है। ठीक है। हाँ, और 3 तो खैर मतलब ही नहीं है, बट 2 सीटर में भी अगर आपके पास 3 सीटर मतलब 3-1-3 है तो आप सेम कलर के रखें। 3-1-1 है तो आप 3 एक कलर का, और जो सिंगल सीटर्स हैं वो दोनों अलग अलग कलर के। 3 सीटर विल बी योर स्टेटमेंट पीस। ओके, जो आपका वॉल हाईलाइटर होगा, और सिंगल आप कर सकते हो। ठीक है। ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें हम देख रहे हैं थोड़ा सा ना एक स्लांट है। हाँ जी, नीचे की तरफ। यस, ये ऐसे आ रहा है एंड ये नीचे जा रहा है। अच्छा, ये डिलिबरेटली ऐसा बनाया गया है इसको। ठीक है। इनको सोफास के साथ रखना होता है। हाँ जी, इट्स आल्सो लाइक अ डिवाइडर। अगर आप फॉर्मल में रख रहे हो सोफास, अगर आप फॉर्मल सोफास रख रहे हो और आपको सेक्शनल सोफा नहीं चाहिए, बिकॉज वो फॉर्मल में हम रेकमेंड नहीं करेंगे, तो उसके साथ जस्ट टू गिव अ डिवीजन बिटवीन योर डाइनिंग एंड योर लिविंग, तो आप ये लाउंजर लगा सकते हैं। ओके, even we have done something like this, and but we have done a little bit of chest work on the base as well. यहाँ पे भी, हाँ, यहाँ पे भी हमने चेस्ट किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैंक जा रहा था हमारे घर के हिसाब से, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। हाँ, वो भी आप यहाँ पे भी चेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये कितने का पड़ता है हमको? दिस इज अराउंड 22-23,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द साइज, बिकॉज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कराते हो तो कभी 5 फीट का बनता है, कभी 6 फीट का बनता है। ठीक है, बट ज़्यादा फर्क नहीं आता है, 2-3 हज़ार का फर्क। ओके, वेयर आर वी गोइंग नाउ? टू द नेक्स्ट चेस्टर। सो आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल। क्या दिखाएंगे अभी? सो लास्ट हमने देखा क्लासिक चेस्टर, उसके बाद वन वी हैव दिस वी शेप चेस्टर। सो दिस इज फ्लो माउंटेड विदाउट लेग्स। विदाउट लेग्स? हाँ, दिस इज विदाउट लेग्स। दिस इज फ्लो माउंटेड। ओके, हाँ जी। इसका क्या लेंथ है पूरा यहाँ से वहाँ तक? द 3 सीटर इज द डायमेंशन फॉर द 3 सीटर इज अराउंड
6.5 के आसपास आता है। लेंथ एंड डेप्थ आता है 36 इंचेस। यू कैन सी द फिनिशिंग ऑफ द चेस्टर, है ना। तो और भी लोग काफ़ी चेस्टर्स बना रहे हैं, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सी द फिनिशिंग। करेक्ट बात है। इससे रिलेटेड क्योंकि आपके पास आने का मतलब ये है कि एक लर्निंग का एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। बिल्कुल। मुझे 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी थी इसके बारे में कि अगर हम इसको रेफरेंस में लें तो कई बार सीट्स जो है ना दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाँ जी। तो आप कैसे देखते हैं कि कहाँ पे डिवाइडेड आपके सीट्स होने चाहिए और कहाँ पे सोलो होना चाहिए? देख रहे हैं आप, दिस इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ क्वेश्चन। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? दो फैक्टर्स क्या फैक्टर्स होते हैं? पहला फैक्टर है कि उसका लुक कैसा आ रहा है, लुक फैक्टर है पहला। सेकंड उसका फंक्शनल, अच्छा, इज इट फंक्शनल फॉर द क्लाइंट जो ले रहा है उसमें, उसको पर्सनल उसको 2 सीट चाहिए, सिंगल सीट चाहिए या 3 सीट चाहिए। अच्छा, तो नहीं मैं बात कर रहा था 3 सीट में हमने इसको डिवाइड नहीं किया है, हमारा बेसिक से स्ट्रेट लाइन नहीं है। इन दिस ऐसे डिवाइड नहीं, ऐसे। अच्छा, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट, वो बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। अच्छा, ये डिज़ाइन है। तो ये इनकी कोई इनका प्रिंसिपल होते हैं डिज़ाइनिंग के कि आप ऐसा लेंगे तो ऐसा लुक क्रिएट होगा, ऐसा लेंगे तो कैसा लुक क्रिएट होगा? इसमें क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पर डिवीजन दे दूंगा तो वी हैव वन मोर चेस्टर विच इज द क्लाउड चेस्टर, तो फिर उसका लुक वैसा सेम आ जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए पूरा हमने नीचे तक लाया है। ठीक है। हाँ, क्योंकि एज ए लेमैन अगर मैं देखता हूँ इसको कि जहाँ पे ये आपके पास डिज़ाइन या स्लिट्स नहीं है इसमें, हाँ जी, एंड देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, एक सिंगल पीस ऊपर से नीचे तक आता है। बिल्कुल। आई डोंट नो, फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव आई एम शेयरिंग दिस विद यू, मुझे ऐसा फील आता है कि दिस लुक्स लिटिल बिगर, है ना। हाँ, हाँ। और इसमें स्ट्रेट लाइन थोड़े कम हो जाते हैं, है ना। उसमें स्ट्रेट लाइन थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, तो जो लाइंस की ब्यूटी होती है वो इसमें कम हो जाती है। वही इसका डिज़ाइन है। अच्छा, वही इसका डिज़ाइन है। ओके, कि जो आपने बोला कि उसका जो ग्रैंड लुक है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो ये अब थोड़ा सा इट बिकम्स लिटिल बीफी, थोड़ा बड़ा बन गया है। ये क्या प्राइस रेंज में है हमारा? सेम, ऑल चेस्टर्स आर 12,000 पर सीट। ठीक है। आई वाज अट्रैक्टेड टू दिस चेयर एज वेल। ये भी हमने बनाना भी शुरू किया है। नहीं, ये बहुत पहले से हम वाली चेयर बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चेस्टर्स लेते हैं उनके साथ वो चेयर्स लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके, तो ये बेडरूम चेयर्स भी कैसे हो सकती हैं और ये आप इनको ड्राइंग रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बेडरूम चेयर ऑल्सो, इट्स अ मल्टीपर्पज चेयर, यू कैन कीप इट इन योर बेडरूम, यू कैन कीप इट विद योर सोफा। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वंस अगेन। जब भी हम चेस्टरफील्ड सोफाज लेते हैं और उनके साथ में हम 2 हाई विंग चेयर्स लेते हैं, हाँ जी, या बेडरूम में हम चेस्टरफील्ड बैक हेडबोर्ड लेते हैं और हमारी बेडरूम चेयर्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अप्रोप्रिएट होता है कि आप थोड़ा सा चेस्ट वर्क आपके सपोर्टिंग फर्नीचर में भी हो? फॉर एग्जांपल अगर आपका सोफ़ा चेस्टरफील्ड है तो 2 आप स्ट्रेट लाइन ले लें कि उनमें भी चेस्टर होना चाहिए? नहीं, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ चेस्टर एंड इफ़ यू थिंक कि चेस्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया रूम में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज समथिंग न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने रूम का वाइट वॉश बेज में कराते हैं या फिर न्यूट्रल कलर में कराते हैं, तो और आप एक वॉल हाईलाइट करवा लेते हैं जी, तो वो उसी का पर्पस, वही पर्पस होता है कि अगर आपने एक वॉल हाईलाइट करा ली तो आप बाकी न्यूट्रल छोड़ सकते हैं। ओके, तो अगर आपने एक चेस्टर ले लिया है तो यू कैन ऑलवेज गो विद द स्ट्रेट लाइन। तो इंटरेस्टिंग टिप जो अभी शुभम ने शेयर की वो आपको फिर से रिमाइंड करा दें क्विकली कि अगर आपने चेस्टर फील कराया और आपका स्पेस कम है तो आप सब जगह चेस्टर फील ना कराएं, बिल्कुल, वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, हाँ जी, ठीक है। वेयर आर वी गोइंग नाउ? To the third type of chester we have. The first one was classic, second one is V. This is our round arm chester. Okay. Again, this comes with the proper support. ये टीक का बना हुआ है पूरा support in the legs. And you can see the finishing. ये टीक में नीचे? हाँ जी, पूरा टीक फ्रेम है नीचे। पूरा टीक फ्रेम सपोर्ट कर रहा है चारों तरफ। And the difference is कि इसके arms नीचे हैं, बैक ऊपर है। If you sit तो आपके लेवल पे आता है आर्म सपोर्ट, और वो सेम लेवल पे था बैक और। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको एक ट्विस्ट ऐड करता है। अगर आप थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रखेंगे, थोड़ा बैक थोड़ा आपका हाई रहेगा, हाँ जी, आर्म थोड़ा रेस्ट रहेगा, तो रेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उससे। उसका डेप्थ, सिटिंग डेप्थ ज़्यादा था, इसका सिटिंग डेप्थ थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये भी सेम रेंज में? सेम रेंज, 12,000 पर सेट। अगेन फोकस ऑन द फिनिशिंग। ठीक है। और शुभम, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पे पोफ हैं राउंड में, आप इनको ऑटोमन भी कह सकते हैं, राउंड ऑटोमन। ये भी हमारे पास? यस, वी हैव दीज रेडीमेड पोफ अवेलेबल फॉर 2500 ईच। ओके, और ये हमारे पास कितने शेड्स में अवेलेबल हैं, कितने कलर्स में? एज मैनी एज यू वांट। हाँ जी। ओके, और इनको कैसे इस्तेमाल करना है? इफ़ यू वांट द एक्स्ट्रा सिटिंग और स्पेस कम है तो आप ये 2 ले सकते हैं, बिकॉज यू कैन शिफ्ट इट टू योर बेडरूम, यू कैन शिफ्ट इट टू योर लिविंग रूम, यू कैन आल्सो शिफ्ट इट टू योर बालकनी। ओके, हाँ जी, ठीक है। चलिए, गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ओके,
सो दिस इज नंबर 3, मतलब नंबर 3 एज इन लोकेशन वाइज। अब हम क्या दिखा रहे हैं? चेस्टर, द डिजाइन ऑफ द चेस्टर इज द फोर्थ वन। 3 हम दिखा चुके हैं। द फोर्थ वन इज दिस। दिस इज आवर क्लाउड चेस्टर, ओके, जो हम मैक्सिमम बनाते हैं। एंड दिस कम्स विद द लेग्स। इसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर एसएस लेग, यू कैन गो फॉर अ टीक लेग। सॉरी, जो अवेलेबल है ये सिर्फ डेमो के लिए है ना? हाँ, दिस इज फॉर द फिनिशिंग पर्पस, बट ये क्लाइंट का है। अच्छा, ये अच्छा मेड जितना भी हमने देखा डिस्प्ले में, वी डोंट कीप डिस्प्ले, मतलब उसमें 80% इन्वेंट्री ऑर्डर की है, तो यहाँ से फिर वी कीप ऑन चेंजिंग द डिस्प्ले। ठीक है, ओके। तो बता दें, पहले हमने देखा था चेस्टर पे राउंड आर्म, फिर हमने देखा चेस्टर पे स्ट्रेट आर्म, फिर चेस्टर हमने देखा क्लासिक, फिर हमने देखा फोर्थ वन। यस, ठीक है। इसको डिसाइडिंग फैक्टर इसके क्या हैं? इनको कौन सी स्पेसेस के लिए आपको लगता है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? चेस्टर्स, इफ यू वांट टू मेक एनी प्लेस अ ग्रैंड प्लेस, यू कैन कीप द चेस्टर। अगर आप पीछे न्यूट्रल भी रखोगे सब कुछ, तभी आपका स्पेस ग्रैंड और लग्जरी लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोफा। इफ आई टॉक अबाउट द अगेन द दिस टफ्टिंग, तो बैक में भी पूरा टफ्टिंग है। अच्छा, वो 360 डिग्री है ये? हाँ, दिस इज बैक में, आप एक बार देखो। ओके, क्योंकि बैक का बहुत अच्छा लुक आता है टफ्टिंग का। अच्छा। काफी लोग होते हैं जो बैक में प्लेन कर देते हैं। ऑलराइट, ओके। हाँ, जिस तरह से डाइनिंग चेयर्स को हम देखते हैं कि वो बैक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन सोफाज जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं, यानी ऑल एंगल से वो अच्छे दिखने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये चेयर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी बिकॉज ये फैब्रिक मेरा फेवरेट है स्ट्रेट लाइन में। ये एक आर्किटेक्ट हैं हमारी। अच्छा, सो वी ऑल्सो वर्क फॉर मेनी आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स, तो उनकी हैं ये। तो द फैब्रिक इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, बट बहुत अच्छा लुक आया इसका। ये मिल जाएगा ना वैसे फैब्रिक? अगर आपसे कोई बनवाना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, ये फैब्रिक जगदीश स्टोर का ये मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और ये इसकी ना एक और स्पेशलिटी भी है। जनरली आप एक तो एक फिनिशिंग देख लीजिए आप, ये WNF का है तो फिनिशिंग के बारे में क्या बार बार कहेंगे। बहुत अच्छा इसका फिनिशिंग बन के आया है। हाँ जी। दूसरा ये है कि इसमें आप देखें तो जनरली लोग जो है परचेज़ करते हैं, जनरली प्रेफर करते हैं स्वेट लेते हैं या फैब्रिक, या फिर वो लेते हैं जो थोड़ा सॉफ्ट होता है या वेलवेट होता है। दिस इज पॉलिएस्टर। हाँ जी। बट दिस इज अ फिनिश ऑफ जूट एंड कॉटन। जूट, जो भी आप मैनमेड कॉम्पोजिशन बनाओगे वो पॉलिस्टर ही आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑल्सो मिक्सिंग जूट इन कॉटन, तो जो साइंटिफिक नेम आएगा वो पॉलिस्टर ही आएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है इसका फील बहुत रफ और बहुत अच्छा है। मतलब रफ, आई मीन इट्स नॉट प्रिकी रफ, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी नाइस एलिगेंट क्लासी फील है ना, इसका फील बहुत अच्छा है। ये you'll get this fabric, ये मिल जाएगा किसी को अगर चाहिए तो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाईली रिकमेंडेबल दिस फैब्रिक, बहुत अच्छा है ये। यस, ठीक है। ये हमें कितने का पड़ जाएगा? पर फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ जो हमारी विंग चेयर्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं 15,000 से लेकर 20,000 तक, फ्रॉम 15 to 20, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशंस, डिपेंडिंग ऑन द बैक हाइट, डिपेंडिंग ऑन द लेग्स के कर्व लेग्स हैं, कार्विंग वाली हैं, स्ट्रेट लेग्स हैं, तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन, बट द ब्रैकेट इज 15 to 20। ओके, आपको, क्योंकि ये बात हम बीच में हमेशा से पूछते आ रहे हैं, हर मतलब आपसे जब से स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन, कहीं ना कहीं बीच में हम ये इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है हाई विंग चेयर के हाइट का, कि कितने हाइट का लेना है? क्या डिसाइड करता है? सी, अगर आप इसको विंडो के साथ प्लेस कर रहे हो अगेंस्ट द विंडो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा बैक नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपका लाइट नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है। बट अगर इन द ऑपोजिट केस, अगर आप इसको ऑपोजिट रख रहे हो एंड यू आर यूजिंग इट एज अ डिवाइडर, तो थोड़ा सा आप हाई ले सकते हो, बिकॉज वो डिवाइड कर देगा आपके स्पेस को। ठीक है, डन। डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द चेयर। ओके। हाँ जी। और अगर आप इसको बेडरूम में रख रहे हैं और आपको इंडिविजुअल यूज के लिए रख रहे हैं विंडो के पास में, तो आई रेकमेंड कि आप एक सिंगल ही रखो और कॉर्नर में रखो। हाँ, और आपका फुट रेस्ट हो उसके ऊपर, है ना? ठीक है, परफेक्ट। वी गो टू दिस वन। ये क्या प्राइस रेंज में रखी है हमने? दिस इज अगेन 16,000। अच्छा, ठीक है। ये लेदराइट में? नहीं, दिस इज स्वेट में। हाँ, ओके, वेयर आर वी गोइंग नाउ? थोड़ा सा देखते हैं और सामान आगे। और क्या दिखा रहे हैं शुभम? वी आर दोबारा। हाँ, बताइए। सो आई एम गोना शो यू वन वेरी कंफर्टेबल काउच, ओके, व्हिच इज दिस। I don't feel like going there. I was attracting to this nice, beautiful center this is all handmade. Okay. This is bone inlay. हाँ। तो ये सब handmade है।
Very attractive piece. हाँ बहुत अच्छा पीस है. Very beautiful. It's like a bohemian style. Very nice, very bohemian. In fact, we'll talk about the couch. Don't worry. I know I am diverting, but there are certain pieces you cannot take your eyes off. This is one of those beautiful center tables. बिल्कुल बिल्कुल. You cannot take your eyes off. Yes. Eyes off that particular unit. Sorry, my throat is actually giving up. So why I like this because unconventionally beautiful. This is handmade. I guess horn है इसमें ये या This is bone inlay. Okay, these are the bone inlays. Horns, natural horns are something else. They are used for the base, but top के लिए all this is bone inlay. Okay, this is very nice, especially people those who have been choosing. In fact, we met couple of people here, right, from Clapter family members, and they chose a lot of grays and blacks and whites, and trust me, you have a different clientele altogether. Most of the people are going for these pastel tones. You have to match the taste. Yeah, and most of the people are actually buying pastel these days, right? Because selecting a design is easier, selecting a color is difficult. Okay. Since you being an architect and designer, you are always there to extend your help to them to choose the right color. Yes. So why I mentioned those names, because there are people inside. Why I mentioned their names? Because the kind of furniture they have picked out, and for them this table is a perfectly suitable center table. Yes. है ना? बहुत अच्छा है ये, Yes. especially for straight line. बिल्कुल. What is the cost of this? This is around 38,000. Okay. And इसका डाया कितना है? 3 feet. Okay, ठीक है. Now we'll go to the sofa. Yes. I said I don't want to miss out on this part because this is very nice tuxedo style sofa. Yes, very luxury, very grand. Okay. And you can use it in your formal living. You can use it in your living room. Okay. Both the purposes. Okay. तो ये बहुत comfortable है. It's huge. और very nice. ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ कलर डिस्प्ले पे है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन हैं इनके. हाँ, you can always choose the color. If I'll talk about the bulge ना, तो ये जो bulge आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है because the process is कि हमने सिर्फ फॉर्म पे कपड़ा नहीं लगाया है. अच्छा. हमने फॉर्म के ऊपर पोलोफिल का लेयर लगाया है, Okay. सॉफ्टी का लेयर लगाया है, उसके बाद कपड़ा लगाया है. अच्छा. That you can see this bulge. This is very nice. I liked it. Very disciplinarian tuxedo style sofa. This has got perfectly suitable for drawing room and living room both. बिल्कुल. And also this is perfectly suitable for a hotel lobby. Yes. And for hospital and for other commercial spaces because it has all the aspects. है ना, क्योंकि डिजाइन्स भी इसके वैसे ही हैं. बिल्कुल. और लेदराइट भी बहुत अच्छा है. Yes. और आप इसको ब्लू ग्रीन एमरल्ड ग्रीन में भी बहुत अच्छा दिखेगा ये. Yes, you can play with the colors. और अपने वॉल से इसको कंट्रास्ट कर लें. बिल्कुल. क्या रेंज है इसका? This starts from 13,000 per seat. अच्छा, सिंगल सीट लेंगे तो 13,000 रुपीज पर सीट है. सिंगल सीट इज काउंटेड एज 1.5 सीट. ओके, सो 13 प्लस हाफ. हाँ जी. ओके, ठीक है. दिस इज द वन इन सी पिंक कलर. वी हैव सीन इट ऑलरेडी. Yes. And then we have this is our regular stripes one. This is the striped sofa. Okay. तो ये हम जितना रेगुलर चेस्टर्स बनाते हैं उतने ही रेगुलर हम ये वाला पीस बनाते हैं. मतलब जो हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं इसको. ये हम पहले भी देख चुके हैं, कई सारी जगह देखते हैं, बट क्या अभी भी है इसकी डिमांड है ये? पीपल हाँ, बिल्कुल. डिज़ाइन कॉपी हो सकता है, आराम से हो सकता है. इट्स नॉट अ बिग इशू, बट फिनिशिंग कॉपी नहीं हो सकती. हाँ, वो तो है, वर्कमैनशिप नहीं हो सकता. ये क्या प्राइस रेंज में है? दिस इज अगेन 11,000 पर सीट. ओके. फिर जाते जाते एक और टिप दे दें कि अगर आप चाहें तो ये दो कलर कोइंसिडेंटली ये साथ में है. सम पिंक, सी पिंक वी कॉल इट, और पीच वी कॉल इट, विद सी एमरल्ड ग्रीन. आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके पीछे, मतलब इसके पीछे ये कलर का आप वॉल करा लें पैनलिंग. बिल्कुल. या फिर इसके पीछे आप ये कलर का वॉल पैनलिंग करा दें, है ना, तो ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बनता है. एंड एमरल्ड ग्रीन एंड गोल्ड भी बहुत अच्छा लगता है. हाँ, एमरल्ड ग्रीन एंड गोल्ड. एमरल्ड ग्रीन एंड गोल्ड is very luxury color. Okay. Black, gold and emerald green. ये तीन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं. जी. Yes. Okay, Shubham, so time to wind up. हाँ जी. Before we sign off, there are some basic questions. हाँ जी. पूरे एपिसोड को क्विकली या तो आप लैप अप कर दें, और यू वांट मी टू समराइज. हम बात करेंगे आज हमने क्या क्या बात किया क्विकली. बिल्कुल. तो आई विल से दिस कि मैं स्टार्ट करूं, मैं बता दूं. हाँ. Okay. I'll add to the point.
ओके, सो आज हमने बात की कि किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव फर्नीचर में लोग अपना पैसा बचाते हैं, स्ट्रक्चर में, हार्डवेयर में, फैब्रिक में, उनके साइज़ को छोटा करके इस तरह से उनके कॉस्ट इफेक्टिव उनको बनाया जाता है। उनमें कॉन्टूर उनके एर्गोनॉमी के लिए वो लोग करेक्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं, उनमें लग्जरी नहीं होती है। दूसरा हमने बात की विम्सन फैंसीज बेसिकली डज नॉट हैव अ वेरी ह्यूज स्टॉक, और ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि आप बात करते हैं, मतलब आप उनके लिए फर्नीचर बनाते हैं जो जो इंडिविजुअली क्राफ्टेड है, जो आर्ट लवर हैं, जो फर्नीचर को दिल से मोहब्बत करते हैं, राइट? वैसे ही कुछ है बिल्कुल। और आप विम्सन फैंसीज का जो सर्विस है वो ऑल इंडिया पैन इंडिया डिलीवरी के लिए हम अवेलेबल हैं जी। अब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज और आपके जो कॉलिंग फैसिलिटी है उसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन आप अपना कराते हैं? हाँ जी। ट्रांसपोर्टेशन से कभी होने वाले कोई इशू आपने फेस किए हैं कभी? सी आई डोंट डू पार्ट लोड। मैं पार्ट लोड नहीं करता हूँ। अच्छा। वी ऑलवेज डू डायरेक्ट ट्रक। अच्छा, फुल ट्रक? पार्ट लोड में नहीं, फुल ट्रक नहीं, मैं बताता हूँ डायरेक्ट ट्रक। पार्ट लोड में क्या होता है कि लोडिंग अनलोडिंग बहुत बार होती है अकॉर्डिंग टू, जैसे वो हम यहाँ से लोड करके लेके जाएंगे अपने वेयर हाउस में जाएंगे, पिन कोड के हिसाब से लोडिंग करेंगे अनलोडिंग करेंगे। तो जब लोडिंग अनलोडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो डैमेज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा। सो वी प्रेफर कि जो ट्रक भले ही वो, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं उनका कोई ट्रक अगर उधर जा रहा है हाफ ट्रक, तो हाफ ट्रक हम ले लेते हैं अगर कम सामान है तो, और जो ट्रक में नीचे लोडिंग होगा वही ट्रक आपके पास पहुंचेगा, तो उसमें डैमेज के चांसेस जीरो होते हैं। ओके ओके। बट फिर भी मैं अपने जो दिल्ली के बाहर के कस्टमर्स हैं उनको बोलता हूँ कि इट्स लाइक अ 1000-1500 किलोमीटर जर्नी। काफ़ी शेकीनेस होती है पूरे रास्ते में। इंडियन रोड्स की कंडीशन हम जानते हैं, रोड्स की कंडीशन है, तो थोड़ा बहुत टचअप के चांसेस होते हैं हाँ। कि आएगा, बट उसमें हम क्या करते हैं पॉलिश वगैरह साथ भेजते हैं टचअप के लिए। और बाकी लोकल आपके पास कुछ लोग रहते हैं जो अगर कुछ छोटा मोटा फिक्सिंग होता है। हाँ हाँ हाँ। और हाउ ऑफन दिस हैपेंस एक्चुअली कि जब इसकी जरूरत पड़ती है? बहुत कम। ओह, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल। ओके। बट सेफ डिलीवरीज हो जाती है। क्लाइंट को बताना बहुत ज़रूरी है सब चीज़। ओके ओके। और एक चीज़ है जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं क्लैप ट्रैप जो देख रहे हैं उनको बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ऑर्डर प्लेस करें तो प्रॉपर मेजरमेंट दें, दूसरा व्हाट्सएप से कॉन्वर्सेशन करें, तीसरा आप शुभम जो हैं हालांकि बहुत यंग हैं, आप बहुत एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन आपका एक देयर इज अ वे टू लिव, यू हैव अ फैमिली, देन यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, तो आपके टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं, आप उस टाइम के बीच में ही कॉल करें, है ना? हाँ बिल्कुल। तो वी हैव नंबर्स जो हम डिस्प्ले कर देंगे जिस पे आप कॉल कर सकते हो। वी हैव मोनिका जो सबके कॉल पिक करती हैं, इंक्वायरीज देखती हैं, बट स्टिल मुझे आदत है ज़्यादा घुसने की, तो मैं भी इंक्वायरी में इन्वॉल्व पूरा रहता हूँ। ओके हाँ, तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% मेरे से रिवर्ट आएगा, 50% उनसे रिवर्ट आएगा। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखें, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। हाँ, 11 to 7 इज़ द ऑफिस टाइम, 11 to 7, तो उसमें आपको 100% रिवर्ट आएगा। ठीक है। और दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स जो हैं वो हमेशा इन्फॉर्म कर दें कि वो उनकी जिस रोड पे रह रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है और कौन सी फ्लोर पे है, लिफ्ट है कि नहीं है, ये सब कर दें। एड्स टू योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके। कि आप कौन से फ्लोर पे हैं, हाँ, कहाँ पर हैं, क्योंकि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस्ट बढ़ सकती है उससे, है ना? ठीक है, ये हो गया। और आप अपने डिज़ाइंस दे दें या शुभम आपको अपने डिज़ाइंस दे देंगे, यहाँ से आप फर्नीचर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव अ इंस्टाग्राम पेज जिसका जो wims.fancies के नाम से है, wims WHIMS.fancies। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पे जाके वी हैव मोर देन 1000 डिजाइंस देयर, तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दोज डिजाइंस, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम Pinterest और गूगल। ओके, ऑलराइट, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। हाँ जी। Thank you very much for sharing. Thank you. Of course, wonderful experience with furniture, and also you shared some amazing tips, and I'm sure they were very useful for our viewers. And this time, see you soon, very soon. No more gaps. Thank you very much. Thank you. Thank you.